आईसीसी द्वारा सभी पीसीसीज को, पूरे हिंदुस्तान की पीसीसीज को निर्देश था कि महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना जो थी उसका जो नाम बदला, नाम तो बदला ही बदला और वो एक्ट भी बदल दिया। जो राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट करा था पंचायती राज एक्ट में, उसको इनने कमज़ोर करने का काम शुरू कर दिया। एक तो ये नरेगा एक्ट ख़त्म हो गई, जो 80 और 85 हज़ार करोड़ रुपया इनको खर्च करना था हर साल, उसका 10% जो ये पैसा देते थे वो सिर्फ पैसा देते थे पक्के कामों में। और आपको जानकर दुख होगा कि अभी तक 2022 के जो पक्के काम हैं उनके पैसा भी गांव में लोगों को नहीं मिला है, सरपंचों को नहीं मिला है। 2 साल से तो वो पैसा पेंडिंग है। और जबकि नरेगा डिमांड ड्रिवन थी, ये अपना बजट बढ़ा सकते थे, बट इस सरकार ने, शुरू से इनकी मंशा थी इस नरेगा को बदलने की, इस काम को रोकने की, वो इनने आज सबके सामने जाहिर कर दिया। अब 60-40 का रेशो कर दिया। राजस्थान सरकार के पास अपने पास तो पैसे नहीं है कि इनको बड़े बूढ़ों को पेंशन हर महीने दे दें, 3-3 महीने रोक के तो ये पेंशन दे रहे हैं। ये कहाँ से इस नरेगा को चलाएंगे? मैं गारंटी करता हूँ आपको, यदि ये नरेगा चला लें 40-60 के रेशो में, आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। दूसरी चीज, आज नरेगा का प्लान कौन बनाता था? नरेगा का प्लान बनाता था गांव में बैठा ग्रामीण, उसकी जो आम सभा होती थी उसमें ये प्लान बनता था। ये प्लान वहाँ से पास होके बीडीओ के पास जाता था। बीडीओ की जो आम सभा में पंचायत राज डेलीगेट्स बैठते थे वो उसको पास करते थे और फिर वो जाके अपलोड होता था कंप्यूटर पे कि भाई ये ग्राम का, इस पंचायत का ये प्लान है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, इसमें ये कर। अब आप क्या करोगे? अब वहां से नरेंद्र मोदी जी अपने ऑफिस से इसको डिक्लेयर करेंगे कि मेरे को किस स्टेट को कितना पैसा देना है, मेरे को किस में क्या प्लान करना है। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि कोई भी एक पंचायत में, एक कोई गांव की पंचायत में नरेंद्र मोदी जी वहां से बैठ के ये फैसला कर सकेंगे क्या प्लान बनाना है? ये करना चाहते हैं। क्या जाएंगे ये मंत्री, क्या बताएंगे ये मंत्री वहां जाके? आपको पता है कोरोना में भी, जो इनने 125 दिन की बात करी है, कोरोना में भी जब कंट्री सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब 9% लोगों ने पूरे 100 दिन का रोजगार पूरा करा था। आज की डेट में ये रोजगार जो है आपके सामने 5 या 6% है। 5 या 6% परिवार जो है सिर्फ 100 दिन का रोजगार पूरा कर पा रहे हैं। तो ये क्या हास्यप्रद बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई 125 दिन का मैं रोजगार पूरा कर लूंगा। मैं गारंटी कर रहा हूं 125 दिन का रोजगार। जहां रोजगार चाहिए ही नहीं, जहां रोजगार चाहिए वहां रोजगार ही आप नहीं दे पा रहे हो, पक्के कामों का आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। आप फिर ये कहते हो कि 60-40। राजस्थान सरकार की हालत ऐसी है, पीडब्ल्यूडी के पेमेंट्स जो हैं वो 5-5 साल पुराने होने जा रहे हैं, उनके पेमेंट्स नहीं हुए हैं। आपकी जितनी भी ये नल, जो इनने कहा था कि 20 लाख नल हम पहुंचा देंगे, वो काम पूरे नहीं हो रहे। वो काम क्यों नहीं पूरे हो रहे? वो काम इसलिए पूरे नहीं हो रहे हैं कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। राज्य की माली हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। आपने ऑफलाइन बजटिंग जितना पैसा ले लिया, उसका ब्याज चुकाने में आप एक टोपियां घुमा रहे हो इधर से उधर। आप कहते हो, कोई भी बजट अनाउंसमेंट करते हो कि पैसा दे दो बजट का, वो कहते हैं बजट का पैसा ही नहीं है, एक नई कंपनी बना लो, नई कंपनी में पैसा इकट्ठा कर लो। ये राजस्थान सरकार का हाल है। तो हम कैसे ये विश्वास कर ले आपके ऊपर कि आप 60-40 के रेशियो में जो वीजी राम जी जो योजना है उसको आप चालू कर सकोगे? अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आज वो चाहती है कि यहाँ पर, जैसे वेस्ट बंगाल में 3 साल से उन्होंने बंद कर रखा है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, उनकी मंशा है कि वहाँ काम दें या ना दें। ये किसी और की मंशा नहीं है, ये उनकी मंशा है कि काम दें या ना दें। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इनने ये पूरा नया वीजी राम जी वाला जो एक्ट है, उन्होंने पूरा नया एक्ट बनाया है, पुराने एक्ट को रिपेल करा है और नया एक्ट बनाया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपने पुराने एक्ट को खत्म कर दिया, आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, जो उसकी महत्ता थी उसको खत्म करने का आपने काम करना शुरू कर दिया है। आप एक्सपेक्ट करते हो
कि लोग बागों को आप समझा सकोगे? क्या समझाएंगे बीजेपी वाले? जब आपने कुछ करा होता तब तो आप समझाते, आज की डेट में आप क्या समझाओगे? कुछ भी आप नहीं समझा सकते हो। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप भी डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हो, मेरा आप लोगों के माध्यम से है कि आप लोगों को बताएं ये किस तरह से ये एक्ट में उनको नुकसान होगा। आज डिमांड ड्रिवन, आप हमने गारंटी करी थी कि आप डिमांड करोगे आपको रोजगार मिलेगा नरेगा के थ्रू। अब वो सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम प्लान ही नहीं बना रहे। कोई भी जाएगा, पहले तो फॉर्म 6 भर देता था और वो मांग लेता था, भाई फॉर्म भर दो और अपना ले लो, फॉर्म 5 भर लो और अपना डिमांड आप कर दो। एक मैट बन जाता था, 40-50 लेबर हो जाती थी। आप सड़कों की रिपेयर, जो झाड़ियाँ उग जाती थी गाँव में, जो पीडब्ल्यूडी सड़कों में छोटी छोटी सड़कें जो बनी हुई हैं उनमें झाड़ियाँ बारिश के टाइम हो जाती थी, उसकी सफाई हो जाती थी, लोग बाग उसको क्लीन कर लेते थे। आज नरेगा के थ्रू इवन सफाई हो जाती थी गाँव में, नालियां सफाई हो जाती थी, सब सफाई सुथराई का काम 50% काम नरेगा से चलता था। क्या अब हम कर पाएंगे? गंदगी का अंबार हो जाएगा, लोगों को पलायन की स्थिति हो जाएगी शहरों में। शहरों में आप देख रहे हो जयपुर में क्या हाल है, ट्रैफिक का क्या हाल है। 250 करोड़ रुपया बजट में दिया था फॉर डीकंजेशन ऑफ जयपुर, एक पैसा भी खर्च हुआ क्या? आपको दिखा कहीं जयपुर डीकंजेस्ट होते हुए? आज ये लेट हुए या मैं लेट हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने में, तो उसका रीजन ही यही है ना कि भाई कंजेशन इतना है रोडों पर, आप चल ही नहीं पा रहे। अब क्या होगा? लोग बागों का और पलायन गांव से होगा, क्योंकि शहर की तरफ आएगा, शहर में ही रोजगार उसको दिखता है कि शहर में ही रोजगार है, और शहर इटसेल्फ में रोजगार नहीं। रोजगार के ऊपर भाई आपने तो काम ही वही करा है ना कि रोजगार को ये कर। और मेरे हिसाब से तो अब ये भी कर देंगे, जो हमारी शहरी ग्रामीण रोजगार योजना थी जो कांग्रेस के टाइम में अशोक गहलोत जी ने चालू करी थी कांग्रेस रेजीम में, उसको भी बंद कर देंगे। वो तो ऑलमोस्ट बंद ही है, क्योंकि उसमें भी बच्चों की सैलरी 3-3, 4-4 महीने से नहीं आई है। लास्ट मंथ 4 महीने की सैलरी एक साथ डली है। तो ये हाल है इस राज्य सरकार का। आपको कहना चाहता हूं, ये राज्य सरकार डेट ट्रैप में है। डेट ट्रैप का मतलब आप समझो कि नया पैसा लाने के लिए उनको नया लोन लेना पड़ता है, तब जाके वो पुराना पैसा दे पाते हैं। मैंने उस दिन पूछा भी था असेंबली में कि आप डेट ट्रैप में हो या ना हो, कोई जवाब नहीं। पहली बार ऐसे हो रहा है कि फाइनेंस के ऊपर आप कोई भी सवाल पूछो विधानसभा में, उसका जवाब ही नहीं आएगा, उसको कह दिया जाएगा कि आप अगली बार पूछना, ये विलोपित करा जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे एक भी फाइनेंस का जवाब 2 साल से सरकार ने नहीं दिया है। तो ऐसी सरकार से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? कुछ लोगों की भलाई करेगी? वो डेमोक्रेसी को ही किल कर रही है। ये हालत खराब है सरकार की। बिल्कुल, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है ना। जो इनकी 100 रुपए की सपोज रेवेन्यू है, 117 रुपए आज इनका खर्चा है, कहां से आ जाएगा? पुराने लोन को चुकाने के लिए आपको नया लोन लेना पड़ रहा है। तो यू आर इन ऑलमोस्ट डेट ट्रैप। तो ये सरकार, और मेरे ख्याल से अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट्स आएंगी। एक पीआरएस करके एक एनजीओ है, वो जितने भी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंसेस के ऊपर एक रिपोर्ट निकालता है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी राजस्थान वाज वन ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग द लास्ट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑन द फाइनेंसेस। और इस बार भी यही होने वाला है, राजस्थान विल बी वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर।